देखी वो स्ट्रैडल लॉन्ग मतलब स्ट्रैडल बाय स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं वो देखी। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं वो है स्ट्रैडल सेल या शॉर्ट स्ट्रैडल, इसे हम शॉर्ट स्ट्रैडल भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये दो स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपोजिट व्यू में काम करती है। स्ट्रैडल बाय में हमारा व्यू था कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, लेकिन जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? हमारा व्यू ये होना चाहिए कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, जिसे हम साइडवेज मार्केट कह सकते हैं या जिसे हम रेंज बाउंड मार्केट भी कह सकते हैं। अब इस तरह का मार्केट कब होता है? तो मैक्सिमम टाइम मतलब अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने जाए तो 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो साइडवेज होता है। या फिर ऐसा भी कह लीजिए कि कोई इवेंट अगर हो जाता है तो उसके बाद में जब बड़ी मूवमेंट मार्केट में एक बार हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए मार्केट जो है वो साइडवेज चला जाता है, जिसे हम मार्केट को ब्रीथ करना भी कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हम शॉर्ट स्ट्रैडल ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये तो हमारा व्यू हो गया कि हम ये स्ट्रेटेजी कब बना सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को हम डिटेल में देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी बनती क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब जैसे कि हम ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन पे बना रहे हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हम हैं ऑप्शन सेलर, क्योंकि हम ऑप्शन को शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो जब भी हम ऑप्शन सेलर होते हैं या हम ऑप्शंस को सेल कर रहे होते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है कि हमें हाई प्रीमियम्स रिसीव करने हैं। तो जो ज्यादा प्रीमियम्स है वो हम लेने की कोशिश करते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट में। तो हम ये देखेंगे पहले कि हमें ज्यादा प्रीमियम्स कहां पर मिल रहे हैं। तो अगर हम सपोज आज की डेट में अगर मैं 22 जून की एक्सपायरी देखती हूं तो मुझे जो प्रीमियम्स है वो बहुत खास नहीं मिल रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अगर हम 22 जून को देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रीमियम्स चेक करना है कि हमें कितने प्रीमियम्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम्स जो है काफी लो है, क्योंकि अभी जब मैं ये कोर्स शूट कर रही हूँ अभी विक्स बहुत लो पर चल रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी कम है और प्रीमियम्स भी काफी कम है। तो मैं हाई प्रीमियम्स के लिए आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के स्ट्रेटेजी जो है वो सेल करके दिखाने की कोशिश करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी कि हाई प्रीमियम्स हमें कैसे रिसीव करने हैं। तो अगर हम 29 जून की एक्सपायरी चेक करते हैं और उसके प्रीमियम्स चेक करते हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम्स है वो 120 रुपीज और 122 रुपीज मतलब नियर अबाउट ये पोजीशन को अगर हम ऐड करते तो ये 300 के आसपास अप्रॉक्स जो है ये रेट बनेंगे। तो ये प्रीमियम काफी ठीक है एक स्ट्रेटेजी को शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए कह रही हूँ, अभी विक्स लो पर है। ये स्ट्रेटेजी हमें तब बनानी है जब वोलेटिलिटी थोड़ी हाई है और विक्स जो है वो थोड़ा हाई पर चल रहा है और इवेंट जो है हो चुका है, तब हम ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी जब हम बनाते हैं तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, वो हाई हो जाता है। जैसे यहाँ पर 50% के आसपास हमारा चांसेस है कि हमें जो है वो रिवॉर्ड्स जो है वो मिलेंगे ही, हमें प्रॉफिट मिलेगा ही, ये हमारे 50% चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट है जैसे हमने ऑप्शन बाय में देखा था कि अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो होगा वो होगा जितना प्रीमियम हमने रिसीव किया है, मतलब 12,145 रुपीज। अब ये 12,145 रुपीज कहाँ से आया? तो ये 120 रुपीज इंटू लॉट साइज, तो इतना प्रीमियम हमने रिसीव किया। तो जो अमाउंट है 12,145 रुपीज ये हमने रिसीव किया, तो इतना ही जो है इस स्ट्रेटेजी में हमारा प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस यहाँ पर अनडिफाइंड है, मतलब लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अनलिमिटेड एज इन कि अगर मार्केट जो है वो रेंज के बाहर चला जाता है और वन डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में बहुत स्पीडली मूव करता है तो उस केसेस में हमें अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन इस अनलिमिटेड लॉसेस को हम इसमें एडजस्टमेंट करके कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके हम हमारे अनलिमिटेड लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक इवन जो है मतलब एक रेंज डिसाइड हो गई है कि 18,658 और 19,142 ये जो रेंज है, जो बड़ी रेंज है, मतलब 19,142 से लेके 18,658 तक अगर निफ्टी रह जाता है, इसी रेंज में मूव करता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इसी रेंज में होगा।